जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार केस की जांच को लेकर एक अलग ही विवाद नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों बताया ये जा रहा है कि वह कई दिनों तक हरिद्वार में रहा और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी, जबकि उत्तराखंड पुलिस बार बार कर्फ्यू में सब कुछ बंद होने और पुख्ता चेकिंग का हवाला देते हुए सुशील के उत्तराखंड में होने से इनकार करती रही। लेकिन जाँच में ये साबित हो रहा है कि सुशील कुमार उत्तराखंड में ही छुपा था। अब जब सुशील ने दिल्ली पुलिस को सब कुछ बता दिया है तो व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी सी बात है कि जब सुशील उत्तराखंड में मौजूद था उस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उत्तराखंड अपराध करने के बाद छुपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, यानी लंबे समय से लोग इसे अपराधियों की पनाहगाह कहते आ रहे हैं, वह दाग नहीं धुलेगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि कम से कम इस हाई प्रोफाइल केस में तो ऐसा ही कहा जा सकता है। कारण साफ है, हर तरफ बॉर्डर पर सघन चेकिंग की थी और सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन यहाँ आने में सफल कैसे हो गए। यानी कि जब सुशील कुमार आया और चेकिंग चल रही थी, उन सब चेकिंग के बावजूद भी क्यों ये बात छुपाई गई कि सुशील कुमार यहीं पर मौजूद है। अब कर्फ्यू में सब आश्रम बंद थे तो उसने हरिद्वार में पनाह कैसे ली? ऐसा कौन सा बाबा था जो कर्फ्यू में अपना आश्रम खोल के बैठा था? इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। इस तरीके की व्यवस्था में तो मातहत अपने मुखिया यानी डीजीपी की प्रण को भी भूल गए। उन्होंने पदभार संभालते ही कहा था कि वे उत्तराखंड को किसी भी हालत में अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने देंगे, जबकि सच तो यह है कि कोई भी आए जाए इसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगती। बल्कि सुशील कुमार तो बाकायदा कार से बैठकर यहां से रवाना हुए थे। अब दिल्ली पुलिस ने इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं दी। बता दें दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल केस में अब कुछ साक्ष्यों की तलाश में दिल्ली पुलिस सुशील को लेकर हरिद्वार आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को अपने किसी कदम की भनक तक नहीं लगने दी ताकि उत्तराखंड पुलिस इसमें इंटरफेयर कर सके। लेकिन हाँ, उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस दौरान स्थानीय पुलिस साथ जरूर थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। यानी कि बिल्कुल साथ साथ चले, लेकिन कुछ खुलासा नहीं करा कि यहाँ पर किस वजह से आए हैं, क्या उनका मेन मकसद है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब कर्फ्यू था और ये सब मामले चल रहे थे, ऐसे में एक स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटी अगर एक नॉन सेलिब्रिटी होता, यानी कि कोई ऐसा चेहरा जिसको लोग नहीं जानते हो, तो मान भी सकते हैं कि पुलिस से ये गलती हो गई। बल्कि सुशील कुमार तो एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने ओलंपिक्स में पदक जिताए हैं, तो उनका चेहरा तो लगभग हर भारतवासी को याद है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कर्फ्यू में एक बाबा के आश्रम जाके रुकते हैं, उनको पनाह मिलती है, कुछ दिनों बाद वहाँ से अपना ठिकाना बदलते हैं, वहाँ से फिर भाग जाते हैं और इस बात की भनक पुलिस के अधिकारियों तक लगती ही नहीं। तो दिल्ली पुलिस अपनी जाँच अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके कर रही थी, लेकिन सुशील कुमार तो उत्तराखंड छुपे हुए थे किसी बाबा के आश्रम में। ये एक अलग ही विवाद छिड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।